मित्रों, भगवान श्री राम पर लक्ष्मण एक बार बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। राम को जब वनवास हुआ था उस समय लक्ष्मण जी बहुत जोर करने लगे कि हम भी भैया आपके साथ बन जाएंगे, आपके बिना हम एक पल रह ही नहीं सकते हैं, आपके बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, इसलिए हम भी आपके साथ बन जाएंगे। भगवान राम उनको बहुत समझाने की कोशिश किए कि लक्ष्मण, वनवास तो मुझे मिला है, तुझे इससे क्या मतलब है, तुम घर पर रहो और माता पिता का सेवा करो। अगर दोनों आदमी बन चले जाएंगे तो वह ठीक नहीं होगा, फिर माता पिता को कौन देखभाल करेगा, इसलिए तुम घर पर रहो। तो लक्ष्मण जी कहे कि भैया आपके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ। राम भी कहे कि लक्ष्मण, तुम हमारा अंतरात्मा हो, तुम और हम एक ही हैं, हम दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों में बहुत ही अंतरंग प्रेम था। किंतु एक समय की बात है कि लक्ष्मण जी राम पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और धनुष उठाने के लिए तैयार हो गए। जब ये घटना तब की है जब प्रभु श्री राम वनवास के अंतिम समय में थे। राम रावण का वध कर दिए। रावण के मृत्यु के बाद जब सीता को अशोक वाटिका से लाने की बात उठी, तब लक्ष्मण जी का इच्छा था कि माता सीता को अशोक वाटिका से लाने के लिए मैं जाऊंगा। किंतु भगवान श्री राम उस समय हनुमान जी को भेजे कि हनुमान जाओ, सीता को तुम ले वहाँ अशोक वाटिका से ले आओ। इसके लिए विभीषण महाराज से, अब लंका के राजा विभीषण हुए, इनसे आज्ञा ले लो और सीता को अशोक वाटिका से ले आओ। हनुमान और अंगद को भेजे। लक्ष्मण जी इस बात से बड़ा हतप्रभ रह गए कि मुझे नहीं जाने के लिए कहे। तो लक्ष्मण जी जब वो लोग चले गए हनुमान जी सब, तो लक्ष्मण जी पूछे श्री राम से कि भैया अब माता सीता को लाने के लिए मुझे क्यों नहीं भेजे। तो श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुमको अग्नि का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी इस बात का कोई अर्थ नहीं समझ पाए, अग्नि क्या होगा। तब राम ने कहे कि लक्ष्मण, सीता को अग्नि द्वार लांघ करके मेरे पास आना होगा। इस पर लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और वे आपे से बाहर हो गए कि भैया मैं आपका आशय समझ गया, आप माता सीता का अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं, इसमें उनका क्या दोष है। दोष तो मेरा है कि उनके बाद से हम क्रोधित होकर के हम उनको छोड़ करके हम चले गए और उनको हरण हो गया। जब एक अबला नारी अगर आश्रम में हम लोग अकेले छोड़ दें और कोई दुष्ट राक्षस उसको उठा कर ले गया, उसमें उसका क्या दोष है। दोष हम लोगों का है, हम लोग उनका रक्षा नहीं कर पाए। मेरा दोष है कि उनके बाद से क्रोधित होकर के हम आपके भी आज्ञा का विरुद्ध करके हम आपके पास चले गए, उनको अकेले छोड़ दिए और अग्नि में जलाए जाए एक अबला नारी। भैया आप याद रखिए, माता सीता को मैं माता मानता हूँ और कोई हमारे माता पर अगर अत्याचार करे यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप ही हों, हम आपके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। लक्ष्मण जी एकदम विद्रोह पर में उतारू हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। भगवान राम उसमें बहुत समझाने के लिए कोशिश करने लगे कि लक्ष्मण जरा सा मेरा बात तो सुन लो। लक्ष्मण जी एकदम क्रोधित हो गए, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, हम आपके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। आग में जलाया जाए वो अबला नारी, उसमें उनका क्या दोष है। तो लक्ष्मण एक बार राम पर इतने क्रोधित हो गए कि उनका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। तब पुनः फिर श्री राम ने उनको समझाया कि लक्ष्मण जरा सा सुन लो, मुझे सीता का स्वच्छता का प्रमाण कोई और देगा। सीता कभी भी हमारे अंतरात्मा से अलग नहीं हुई है, हमारे आँख के सामने हमेशा रही है, कभी सीता अलग तो हमसे है ही नहीं। तो सीता के सत्यत्व का प्रमाण कोई मुझे देगा, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे अग्निदेव से सीता लेनी है, अपने सीता हमको अग्निदेव से वापस लेनी है। जब राम ये बात कहे तो लक्ष्मण बड़ा अन्मनस्क हो गए और कहने लगे कि भैया अग्निदेव से सीता लेनी है, यह क्या बात है। कहे कि लक्ष्मण तुम मेरा बात सुनो तब तो मैं जब रावण सीता को हरण करने का समय आया तो मैं पहले ही समझ गया कि रावण सीता को हरण करके ले जाएगा और राक्षस का मुझे वध करना था, इसलिए मैं अग्निदेव की सुरक्षा में सीता को रख करके हम लोग उसके बाद आगे के काम किए थे। वो एक दिन की बात है कि तुम आश्रम में नहीं था और मुझे पता चल गया था कि रावण सीता को हरण करने का बात कर रहा है। तो मैं सीता से कहे कि सीता अब मुझे कुछ दिन मानव लीला करना है और जब तक मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर लूँ तब तक कुछ दिन के लिए तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। तो सीता ने ही अग्निदेव का आह्वान की थी और अग्निदेव प्रकट हुए
और कहे कि हे अग्निदेव, मैं कुछ दिन अपने पति की आज्ञा से आपके साथ निवास करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ दिन आप अपने सुरक्षा में हमको रखिए। तो सीता स्वेच्छा से अग्निदेव के पास चली गई और छाया सीता हमारा काम करने के लिए छाया सीता हमारे पास रह गई और सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई। अगर असली सीता को रावण हाथ लगा देता तो रावण जल करके भस्म हो जाता। इसलिए मुझे नरलीला करना था और राक्षसों का विनाश करना था। तो लक्ष्मण जी बड़ा हतप्रभ होकर के कहे, भैया तो ये बात मुझे क्यों नहीं बतलाए। तो राम ने कहे कि लक्ष्मण, जो बात गुप्त रखने लायक होता है वह स्वयं ही गुप्त रखना पड़ता है। अगर ये बात मैं तुमको कह देता और कहीं से किसी को कुछ भनक भी लग जाता, इतना भयंकर युद्ध में इतने बंदर भालू सब लोग तनमन से साथ नहीं दे पाते। इसलिए ये नरलीला मुझे करना था। मैं राक्षस को संहार करने के लिए ये नरलीला करना आवश्यक था, इसलिए मैं तुमको भी नहीं कह पाया। और सीता को अग्निदेव की सुरक्षा में रखे हुए हैं और अग्निदेव से मुझे अपनी सीता वापस लेनी है। तब लक्ष्मण जी बात को समझे और लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत हो गया और प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगे कि भैया मुझे माफ़ कर कीजिए, आप बिना बात को समझे ही मैं आपके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। भैया आप तो जानते ही हैं कि मेरा स्वभाव ही बड़ा उग्र है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। इसलिए भैया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने अच्छा ही किया और आप क्षमा करके अब अग्निदेव से सीता को वापस लीजिए, मैं अग्नि को प्रकट करता हूँ। तो जब वहाँ से सीता को ले करके आए हनुमान जी, तब प्रभु श्री राम ने सीता को कहे कि सीता तुम वहीं दूर में ही रुको, तुमको अग्नि की परीक्षा दे करके मेरे पास आना होगा। तो सीता भी इस बात को जान रही थी, वह बड़ा सहर्ष इस बात को स्वीकार की और सीता ने ही लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण तुम तो धर्म के अवतार हो, तुम अग्नि को प्रकट करो। तो लक्ष्मण जी अग्नि को प्रकट किए, अग्निदेव को आह्वान किए, अग्निदेव आए और वहाँ अग्निदेव से सीता वापस हुई और छाया सीता अग्नि में ही रह गई। ये सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया सीता अग्नि में रह गई और सीता को वापस लेकर के प्रभु श्री राम, लक्ष्मण सब लोग वहाँ से अयोध्या लौट करके आए। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। आप हमारे चैनल का साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।